हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 29 दिसंबर। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ 10 नए करंट अफेयर का क्वेश्चन। दोस्तों, कल के डेट में मैंने जो है करंट अफेयर एनालिसिस करके नहीं डाल पाया था, लेकिन शॉर्ट वीडियो के रूप में डाल दिया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं जाके। तो दोस्तों, और चैनल में अगर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, अटल स्मृति न्यास अ, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू, सी नंबर। ये भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अटल स्मृति है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अटल स्मृति न्यास जो है एक सोसाइटी है जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद और उनके विचारों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, जिनसे उनकी समाधि सदैव अटल के निर्माण और विकास की पहल की ओर उसका पूरा खर्च उठाया। यह समाधि जो है राष्ट्रीय स्मृति स्थल परिसर में स्थित है और उनके जीवन दर्शन को दर्शाती है। ठीक है ना। यानी इनके अध्यक्ष जो है पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। एम वेंकैया नायडू जो थे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल रहा है 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 की तक रहा है। और इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आपका विजय कुमार मल्होत्रा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अभी एम वेंकैया नायडू को बनाया गया है इनका अध्यक्ष। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार कौन बनी है। ये है आपका नैना कालू। कौन है? नैना कालू है। ये टर्नर पुरस्कार आखिर है क्या, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। टर्नर पुरस्कार ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है जो समकालीन ब्रिटिश कला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकार को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है 1984 में हुआ था। कब हुआ था इनकी शुरुआत? 1984 में हुई थी। और इनका नाम जो है महान चित्रकार JMW टर्नर के नाम पे रखा गया है, इसीलिए इसका नाम टर्नर पुरस्कार रखा गया है। यह पुरस्कार समकालीन कला में नए विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यह जो है टैट गैलरी द्वारा आयोजित किया जाता है। इनका जो आयोजन होता है किनके द्वारा होता है? टैट गैलरी के द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। एक ब्रिटिश कलाकार ब्रिटेन में जन्मा या काम करने वाले को दिया जाता है। नैना कालू जो थे आपका एक ब्रिटिश नाइजेरियन समकालीन कलाकार है जिन्होंने 2025 में यह पुरस्कार जीती है। चलिए दूसरा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो न्यू बैलेंस एक ब्रांडेड कंपनी है जिनका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आपको जानवी कपूर को नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। न्यू बैलेंस एक अमेरिकी कंपनी है जो मुख्य रूप से स्पोर्ट्स शूज, कपड़े और एसेसरीज बनाती है। इसकी स्थापना जो है इस कंपनी की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। और इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जानवी कपूर है, जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। आज का अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है दोस्तों, किस भाषा को संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया है। हाल ही में किस भाषा को संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर, संथाली को संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया है। संथाली भाषा की खासियत है कि इसकी जो है अपनी एक ओल चिकी लिपि है। ठीक ना। जैसे हम लोग का हिंदी का लिपि देवनागरी लिपि है, उसी तरह संथाली की जो है अपना एक लिपि है। उस लिपि का नाम है ओल चिकी लिपि।
जो 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने बनाई थी। इस लिपि का निर्माण जो है रघुनाथ मुर्मू ने किया था। और एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से होर होर नाम जो है मानव भाषा है एक। होर होर नाम समृद्ध मौखिक परंपरा और जटिल क्रिया संरचना और भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। या संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8 शेड्यूल में 92 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2003 के द्वारा शामिल किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक किताब किसने लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये पुस्तक जो है उदय माहुरकर ने लिखा है। किसने लिखा है? उदय माहुरकर ने लिखा है। उदय माहुरकर का जन्म जो है 28 सितंबर 1962 में एक भारतीय पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और एक लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक ना। और वे इंडिया टुडे समूह में उप संपादक भी रह चुके हैं। अक्टूबर 2020 में उन्हें भारत सरकार द्वारा सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और वे 6 नवंबर 2023 तक इस पद पे रहे हैं। इसे ही यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। सॉरी, इसने यह पुस्तक लिखा है। क्या नाम है बुक का? माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। बुक का नाम है माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। ओके, चलिए आज का अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस जो मनाया गया है हाल ही में आपका 29 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी आज के दिन। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस जो है हर साल 29 दिसंबर को मनाया जाता है। जो महान सेलो वादक है ना, एक वाद्य यंत्र है सेलो वादक पाब्लो कासल्स के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 29 दिसंबर को महान सेलो वादक पाब्लो कासल्स का जो है जन्मदिन है। इसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस मनाया जाता है। किसने टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग हुआ था उसका खिताब जीता है। हम लोग शतरंज के बारे में देख लेते हैं। शतरंज का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसे फीडे के नाम से जाना जाता है। फीडे के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस। ओके, और आपका इसका भारतीय संस्था का जो नाम है AICF है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ठीक है। वर्तमान में कई ग्रैंड मास्टर है, लेकिन हाल ही में जो है राहुल वी एस भारत के 91 और सबसे नए ग्रैंड मास्टर बने हैं। जो कुछ ग्रैंड मास्टर जैसे डी गुकेश हैं, आपका 2024 में इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। प्रज्ञानंद आर है और विश्वनाथन आनंद हैं। विश्वनाथन आनंद भारत के एक महानतम ग्रैंड मास्टर में से एक है और पूर्व विश्व चैंपियन भी ये रहे हैं। आपका बात करें तो कोनेरू हम्पी जो है महिला ग्रैंड मास्टर और एक शीर्ष खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ किया गया? ये आयोजन जो गोल्फ का है, वॉलीबॉल का है, ये कहाँ पे किया गया? ये आयोजन जो है आपका वाराणसी में आयोजन किया गया है। इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। वॉलीबॉल की मुख्य संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ
महासंघ, वॉलीबॉल महासंघ यानी FIVB है, जो वैश्विक स्तर पर खेल को नियंत्रण करती है, जबकि भारत में भारतीय वॉलीबॉल महासंघ जो है VFI है ना, VFI है। ठीक है। और देश के लिए सर्वोच्च शासकीय निकाय सर्वोच्च शासी निकाय और इसका मुख्यालय चेन्नई है, जो FIVB और एशियाई वॉलीबॉल परिसंघ ABC से संबद्ध है। 1991 में इनकी स्थापना हुआ था, जिससे देश में वॉलीबॉल का प्रबंधन किया जाता है। FIVB का फुल फॉर्म जो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। यह एक वॉलीबॉल के सभी रूपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। ठीक है, कहाँ है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। तो वॉलीबॉल के बारे में हम लोग थोड़ा सा ये तथ्य जान लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है 40वें एशियाई वाटर बर्ड संरक्षण का आयोजन जो है जनगणना 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी। यानी वाटर बर्ड यानी जो पानी में रहने वाले पंछी होते हैं, उनकी जनगणना के लिए एक आयोजन का किया गया है। ये आयोजन कहाँ की जाएगी। ये आयोजन जो है आपका कहाँ पे होगा, गोदावरी मुहाना पे होगा। कहाँ पे होगा, गोदावरी के मुहाना पे होगा। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वाटर बर्ड जो है जनगणना यानी जल पंछी का जनगणना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस है ना, IWC, और एशिया में एशियन वाटर बर्ड सेंसस AWC के रूप में जाना जाता है। एक वार्षिक नागरिक विज्ञान पहल है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में आर्द्र भूमि और जल पंछियों के संरक्षण और प्रबंधन में सहायता के लिए जानकारी इकट्ठा करना होता है। इसका जो है आपका सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, गोदावरी के मुहाना आंध्र प्रदेश में होने जा रहा है। तो चलिए आज का 10वां और आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा किया, वह पनडुब्बी कौन से हैं। तो ये पनडुब्बी जो है आपका INS वाघ सिर है। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए INS वागसीर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, आखिर INS वागसीर है क्या। INS वागसीर का नाम जो है हिंद महासागर में पाए जाने वाले एक शिकारी सैंड फिश है। ओके, एंड इसका नाम जो कैसे पड़ा है, वागसीर का नाम वागसीर कैसे पड़ा है, तो हिंद महासागर में एक शिकारी सैंड फिश है ना, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है। इसका निर्माण जो है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यानी इस जो शिप का इसका निर्माण जो किया गया है, ये पोत का है ना, किनके द्वारा किया गया है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एक PSU सेक्टर का एक कंपनी है, इन्हीं के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। और मुंबई, इनका जो ब्रांच है मुंबई ब्रांच के द्वारा। इस पनडुब्बी में पानी के नीचे या सतह पर टारपीडो के साथ साथ एंटी शिप मिसाइल के साथ दुश्मनों पर हमला करने की क्षमता है इस मिसाइल पे। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते करते जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, 10 नए करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और अगर किन्हीं को इसका PDF चाहिए तो वो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर। मैं व्हाट्सअप पे PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।